चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू है। और इसमें हम लोग जनरली पिछले 5-6 साल का जो क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो अभी चूँकि हम लोग जो चल रहा है हमारा, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से परसेंटेज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पिछले 5 सालों में पेपर में पूछा जा चुका है, सारे क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। फिर जैसे ही ये परसेंटेज 1-2 दिन और चलेगा, इसके बाद हम लोग चले जाएँगे प्रॉफिट एंड लॉस पर, और फिर आगे हम बारी-बारी से लगभग सारे चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम कवर कर सकते हैं और कर भी लेंगे, है ना? तो ये तो डेली बेसिस पे हमारा 1 या 2 क्वेश्चंस का एक वीडियो होता है। जैसा कि हमने आपसे बताया भी था कि अभी जो एग्ज़ाम्स का टाइम है, यानी कि अगस्त में पेपर होने वाला है, तो इस टाइम में हमें जहाँ तक कोशिश करना चाहिए, एक स्टूडेंट अगर हो आप, तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपको ज़्यादा बड़ा-बड़ा वीडियो नहीं, बल्कि शॉर्ट्स वीडियो, है ना? वो आप ज़्यादा अच्छे से डिसाइड करेंगे कि आपको किस टाइप की वीडियो की रिक्वायरमेंट है ना? पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्टकट वीडियो, यानी जो मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो, 15 से 20 मिनट तक का जो वीडियो हो, वो वीडियो देखना ज़्यादा बढ़िया होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो पर्टिकुलर जो डाउट है, वो क्लियर हो जाता है। आप डेढ़ 2 घंटा का जो अगर वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपका टाइम जो है वेस्ट ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है और इसमें इंटरेस्ट मर जाता है ना? तो इसी सीरीज में आज भी हम परसेंटेज के ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए, आज का जो हमारा पहला जो है क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्रा ये हैं, यानी कि एक क्लास में 60% गर्ल्स हैं। छात्रा में अगर देखा जाए तो गर्ल्स छात्रा हैं और बाकी लड़के हैं, यानी कि 60% अगर गर्ल्स हैं तो बाकी 40% कौन रहे होंगे? बॉयज रहेंगे। चलते हैं, सॉल्यूशन को हम साथ में करते चलेंगे, है ना? सामने देखेंगे, सॉल्यूशन भी हम साथ में करते चलेंगे, है ना? हम ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स, एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि 60% गर्ल्स हैं। 60% अगर गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब 40% कौन रहा? बॉय रहे होंगे। चलो, यानी कि रेशियो जो यहाँ से हमें मिल गया, यहाँ से जो रेशियो मिल गया, वो हमें मिला 2:3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे ये कह रहा है, और बाकी लड़के हैं, ये भी कह रहा है कि 45% लड़कियां परीक्षा में पास हो जाती हैं। 45% पास हो जाती हैं, इसका मतलब 55% फेल हो जाती है। समझिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लेते हैं। समझने वाला जो इसमें पॉइंट ए है, हमें जहां से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, वो ए है। कह रहा है कि यदि फेल हुई लड़कियों की संख्या 66 है, ये समझने वाला पॉइंट, इसे हाईलाइट कर लेंगे अपने अपने। आप जब भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो क्या करना है कि आपको इस चीज को पकड़ लेना है ना? कह रहा है कि यदि फेल हुई लड़कियों की संख्या कितना है? 66 है। तो हमें फोकस किस पर करना है? फेल हुई लड़कियों को देखना है कि इनका परसेंटेज वैल्यू क्या है। कह रहा है कि अगर 60% लड़की है तो 40% लड़के हैं, इनका रेशियो अगर देखा जाए तो 2:3 का है। कह रहा है कि फेल हुई लड़कियां कितना है? नंबर में इनका 66 है। अब पास में इसका मतलब कितना है? 45% लड़कियां। हम ऐसे समझेंगे कि 45% लड़की अगर पास हो जाती है, तो फेल हुई लड़कियां कितनी हो रही होगी? 55%। ये लड़कियां जो है, ये फेल है ना? फेल। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, एकदम ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। मान लिया हमने कि जो गर्ल्स की संख्या है, मतलब टोटल जो गर्ल्स की संख्या है, उसमें से, ऐसे तो इन गर्ल्स एंड बॉयज के टोटल एक अपना अलग वैल्यू रहा होगा, पर मान लो कि टोटल जो गर्ल्स की संख्या रही है, उस उनमें से 45% पास हो गई और 55% क्या हो गई? फेल हो गई। अच्छा, 55% का वैल्यू जो है वो कितना है? टोटल गर्ल्स की संख्या का 66, यानी टोटल गर्ल्स की जो संख्या है, उसमें से 66 ही, यानी 66 ही लड़कियां पास हुई है, जबकि क्या है? फेल हुई है। जबकि परसेंटेज में वो वैल्यू 55% है। तो ऐसे कहेंगे कि 66 को एक्चुअल में परसेंटेज में वैल्यू कितना है? 55%। तो 100% में टोटल गर्ल्स की संख्या कितनी रही होगी, वो निकाल लेंगे। मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर से क्लियर कर देता हूँ, ऐसे कि 55% का वैल्यू 66 है, 66 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 66 अपन में 55। और 100% ना, ओवरऑल टोटल लड़की की संख्या, तो टोटल लड़की की संख्या यहाँ से निकल गया 100 से मल्टीप्लाई,
11 से 6 बार में, ये 5 बार में, 5 से यहाँ पर 20, यानी कि टोटल गर्ल्स की जो संख्या रही होगी वो कितना रही होगी, 120। क्लियर है। गर्ल्स की टोटल संख्या कितनी है, 120। अच्छा, रेशियो में कितना है, 3। तो 3 को 120 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 40 से मल्टीप्लाई, 40 दिया 120 हो जाता है। तो चूंकि 3 को 120 बनाने के लिए, चूंकि गर्ल्स की टोटल संख्या 120 थी, 40 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मतलब रेशियो अनबैलेंस ना हो, रेशियो को बैलेंस बने रहने के लिए हम इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 का वैल्यू 40 है, सॉरी 3 का वैल्यू 120 है, ऐसे 3 का वैल्यू 120 है ना। तो 2 का वैल्यू क्या रहा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, है ना। 40 से कट गया, 40 दूनी 80, नहीं तो बॉयज की जो टोटल संख्या रही थी वो कितनी थी, 80 थी। टोटल बॉयज की जो संख्या है वो कितना है, 80 है। हमसे जो पूछ रहा था, तो परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के की संख्या कितनी है। अच्छा, लड़के कितने पास हैं, 40% लड़के फेल हैं, तो 60% लड़के पास हैं इधर सामने, यानी कि इसमें से जो है 60% एक पास है ना। अच्छा, इसी का 40% बच्चे लड़के जो है वो फेल हैं, ये फेल वाला कैटेगरी में है। हमसे पूछ रहा था कि परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, तो टोटल लड़के कितने हैं, 80। 80 और 80 का 60%, 60% का मतलब 3/20 होता है, सॉरी 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 60% का मतलब 3/5 होता है। तो 80 का 3/5 एक पास हुए लड़कों की संख्या है, 5 से कट कर दो, 16 25 80, 16 32 16 48, 48 लड़के जो है, टोटल लड़के 80 थे, 80 में से 48 लड़के पास हो गए। सी इज द राइट आंसर इसका। समझ में आ गई बात। तो हम चाहे तो इस क्वेश्चन को इजीली टक से बना सकते हैं, इसमें नो डाउट। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर मैं इसको वर्बली बनाता तो फिर इसका अलग ही मेथड रहता। अभी आप एक बार इसे देखेंगे, इसके बाद में इसका दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ, शॉर्टकट में पेपर के टाइम में कैसे करना है ना। चलिए, अब अगर इसी को पेपर के टाइम में कैसे करना है, इस चीज को समझते हैं। सामने, इधर सामने, है ना। अगर पेपर में करना हो तो कैसे करेंगे, हमने बोला कि पहले हमें इन सब पर फोकस करना है। यहाँ पर कि फेल हुई लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है, 66, परसेंटेज में कितना है, 55%। 55% का मतलब है 66, तो 1% का मतलब यानी 100% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई, काट पीट कर देंगे। 11 से 6 बार में, 11 से 5 बार में, जैसा कि अभी हमने बताया था, ऐसे करके यहाँ से 120 निकाल देंगे। 3 को 120 बोल रहा है तो 2 को क्या बोलेगा, तो 120, यानी 3 को 120 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। टोटल लड़कों की संख्या 80 हो गई। क्लियर है। अब जो है इसका 60% हम निकाल लेंगे तो आंसर। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। आज का सवाल नंबर 2 सामने देखेंगे। आज का सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहना चाह रहे हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन पर चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने पर, क्या है, किराने पर यानी कि ग्रोसरी पर खर्च करती है। बची हुई राशि का 15% किराए पर दे देती है, और फिर शेष राशि का 60% बच्चे की शिक्षा यानी एजुकेशन पर खर्च करती है। तो अन्य चीजों पर खर्च करते यानी अन्य चीजें मतलब एजुकेशन प्लस अन्य चीजें कहना चाह रहा है। आप इधर थोड़ा सा सामने देखेंगे, है ना। कह रहा है कि 60% जो है वो एजुकेशन और अन्य चीजों पर, यानी एजुकेशन पर भी और अन्य चीजों पर खर्च करती है। यदि वह हर महीने 9,792 रुपया, 9,792 यानी कि ये बचा लेती है हर महीने, बचाती है। सेविंग का एक्चुअल वैल्यू दिया है यहाँ पर, किसका एक्चुअल वैल्यू दिया है, सेविंग का। याद रखेंगे, माइंड में इस बात को सेट करके रखिए, काम हमें सेविंग से ही करना है। तो वह किराए पर कितनी राशि खर्च करती है, ये हमसे पूछ रहा है। यानी किराए पर का मतलब समझ में आ रहा है, 15% वाली बात कर रही है। तो चलते हैं, हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाना है, सबसे बेस्ट फंडा एक लाइन में इसका आंसर दिया जा सकता है। कंसिडर कर लो कि मासिक आय यानी टोटल इनकम, हम कंसिडर कर लेते हैं टोटल इनकम एक्स है, ठीक है। टोटल इनकम एक्स है,
एक्स का 20% किराने पर यानी ग्रोसरी पर खर्च कर दिया, और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू किसका दिया है, सेविंग का, कि टोटल खर्च करने के बाद उसका सेविंग क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे समझेंगे कि हमें बात सिर्फ सेविंग पर ही करना होगा। 20% खर्च किया, बचा कितना, 80%। एक्स का 80% कर लो। देखो यार ऐसा है ना कि 80% का मतलब 80/100 होता है, 20 से 4, 20 से 5। पर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट 80/100 को हम 4/5 लिखने वाला हूँ, है ना। मैं आपको बता दूं कि 80/100 लिखते लिखते थोड़ा सा क्या है कि अपना अपना एक हैबिट है। अगर आप पेपर में जब बैठे हुए हैं तो कोशिश कीजिए कि रेशियो मेथड या जितना शॉर्टकट हो सके, है ना। बाकी कई ऐसे बच्चे हैं जो 100 बेस मान के ही बना लेते हैं और टक से उड़ा देते हैं क्वेश्चन। तो ये हैबिट पर होता है, प्रैक्टिस से होता है, जिसको जो सूटेबल हो। पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना चाहिए। 80% का मतलब 4/5 अब इसके पास बचा है, टोटल का 80% बचा है। अब बचे हुए राशि का 15% किराए पर, यानी कि 15% किराए पर खर्च कर दिया, इसका मतलब 85% बचा होगा। तो इसका 85%, बचे हुए का सिर्फ 85% इसके पास बचा है, 85/100। मैं अगर इसको शॉर्टकट में करूँ तो 17/20 लिख के आगे निकल जाता है ना। चलिए हम लिख ही देते हैं यहाँ पर 17/20। अब जो इसकी तरह सेविंग के बाद ये जो बचे हुए का 60% बच्चे के शिक्षा और अन्य चीजों पर खर्च करता है। तो 60% बचे हुए का 60% खर्च कर दिया, यानी कि इसका 40% बच गया। 40% का मतलब 2/5। और अब जो उसके पास बचे हुए पैसे हैं वो कितना है, 9,792 रुपया, 9,792 रुपया ये बचा हुआ है। क्लियर। एक लाइन में आंसर दिया जा सकता है सामने। एक्स का 4/5 का 17/20 और इंटू 2/5, ये जो है 9,792 के बराबर है। काटना स्टार्ट कर दीजिए 17 से। देखिए 17 से कट करते हैं। 17 पचे 85, है ना। 576 टाइम्स मुझे लगता है कट जाएगा। 17 × 5 = 85, है ना। 12 बच गया। 17 × 7 = 119, 10 17 छका, हाँ 576 बार में। अभी भी ये चौ कट रहा है। 4 दूनी 8 से, देखिए 4 से कट कर दीजिए इसे, है ना। 4 से मुझे लगता है कट कर दीजिए। चलिए 4 से कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576, यानी कि 24 × 6 = 44, 144 टाइम्स में कट रहा है ना। 144। अब जो है ऊपर कितना बचा है, 2 से 72 बार में, है ना। अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा, यानी एक्स जो है, x आ गया, कितना हो जाएगा, 72 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 5, ये नीचे 20 × 25 = 100 और 5 यानी 500 जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल वैल्यू कितना था, 72, यानी कि देखो 20 × 25 = 100 और इंटू 5, 72 उत्तर 25 360 हो जाता है ना। 360 और डबल जीरो, और टोटल उसके पास जो इनकम था कितना, वो 36,000 था। इसका जो है वो 20% किराए पर और 15% बचे हुए का किराए पर, यानी किराना के बाद। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। 36,000 का 20% खर्च किया, 80% बेटा 4/5, और इसके बाद 15%। अब ये जो अमाउंट है ये बचा हुआ अमाउंट है किराना सामान लेने के बाद। अब इसका 15% किराया, तो 15% का मतलब 3/20, यही जो है वो उसने क्या किया, किराए पर खर्च कर दिया। काट देंगे यहाँ से 4 से 5 बार में, है ना। 25 से कट जाएगा यहाँ से, 25 चौका 100, है ना। 36 चौक 44 से 144, एक और जीरो, इंटू में 3, काट पीट करने के बाद जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 14 या 42 48 43 हो जाएगा, ये वाला। सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। पता किस तरह, 4×3 = 12 के 2, लास्ट में 2 इसी में आ रहा है, इसका मतलब सी इसका राइट आंसर है। एक तो तरीका ये है, बहुत इसमें टाइम भी लग सकता है लेकिन बिगिनर के लिए सही है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जरा इधर सामने देखोगे, है ना। इधर थोड़ा सा सामने, है ना, थोड़ा सा आप सामने देखेंगे, है ना। हम यहीं से इसको निकाल सकते थे, एक्स का वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर हम बात करें सामने देखेंगे, अगर हम इसी को एक्स की वैल्यू निकालेंगे, टोटल इनकम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, टोटल इनकम एक्स है ना, इधर सामने, है ना।
टोटल इनकम 100 है, 80% बचा है, 20% खर्च करने वाला 4/5 बचा। अब कह रहा है कि इसका 15% खर्च करता है, यानी 85% बच जाता है, 17/20। इसमें से भी 60% खर्च यानी कि 40% बच गया, 2/5 है ना। अब ये जो है किसके इक्वल है, ये जो है किसके इक्वल है, 9 7 कितना है, 92। डायरेक्ट 17 से भी हमने कट कर दिया था, 576। देखो मेरे दोस्त सामने है ना, ये 2 से हम कट कर देंगे 10 बार में, है ना। अब 10 बचे 50। एक्चुअल में क्या है, ये जो अमाउंट है, ये इधर सामने ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है ये कैसा अमाउंट है, 20% खर्च करने के बाद, ग्रोसरी पर 20% जो खर्च किए उसके बाद जो 80% बचा है वो, और इसी का 15% किराए पर जा रहा है। तो पहले में सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड कर लेना है, यानी एक्स का 4/5 अगर बोले तो कितना हो जाएगा, एक कट गया है, ये नीचे सिर्फ 50 बचा है, उधर मल्टीप्लाई कर दो, 576 इंटू 50, और कुछ बचा नहीं। क्लियर बात है ना। अब कराई इसका, ये तो हमारा किराए मतलब किराना ग्रोसरी के बाद बचा है, और इसका 15% जो है किराए पर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 4/5 का 15% मतलब 3/20। तो यहाँ भी 3/20 कर लेंगे, है ना, 50 इंटू 3/20। अब ये डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है। जैसे सामने एक कैंसिल, है ना, 2 से कट जाएगा, 576 है ना, का कट कर लीजिए, 576 को 2 से अगर कट करें तो मुझे ऐसा लगता है 24 स्क्वायर है, तो 24 इंटू 12 ये आ गया, है ना, और एक 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 इंटू 12, और यहाँ पर 5 दिया 15 आ गया। बस यही आ रहा है, इधर इक्वल की इधर यही है। अब हम समझते हैं, ऐसे लिखेंगे कि x का 4 दिया 12/100, यानी कि 12/100 इज इक्वल टू, यहाँ पर 24 इंटू 12 इंटू 15, 24 इंटू 12 इंटू 15, 12 से 12 कैंसिल, 24 गुने 15, 24 बच्चे 120, 120 दिया, यानी 120 बार दिया 36, यानी कि x का वैल्यू निकालना था हमें, है ना। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, यही तो हमें निकालना है, ये वाला सिर्फ निकालना है मेरे दोस्तों, इसका सिर्फ ये करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तब तो हमारा आंसर आ गया, इसी से डायरेक्ट 24 गुना 12 गुना 15, 12 गुना 15 180 होता है, 24 इंटू 180 कर लीजिए, 18 से 18 36 360, है ना, 18 चौक 72, यहाँ से 2 7 6 13 के 3 4, यानी कि देखो 4 3 2 0, ये वाला सी द राइट आंसर। डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, अगर हम चाहें तो 1 लाइन में आंसर दे सकते हैं। क्लियर। तो ये आज का हमारा सेकंड नंबर सवाल था, यानी सवाल नंबर 2। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 पर। सामने क्वेश्चन नंबर 3 इधर सामने देखना है ना। चलिए इधर सामने देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कर्मचारी को उसके वेतन में 2 लगातार वृद्धियां मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस का 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में जान है। क्लियर बात है ना। अब ये समझेंगे क्वेश्चन कैसे अच्छा है तो एमटीएस का पर क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि एक कर्मचारी को उसके वेतन में 2 लगातार वृद्धियां मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। क्लियर। हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, 2.5 गुना हो जाता है, इसे हाईलाइट कीजिए, है ना। चलिए आगे कह रहा है कि यदि दूसरी प्रतिशत वृद्धि पहली से 4 गुना अधिक है, यानी दूसरी जो प्रतिशत वृद्धि है पहली से 4 गुना ज्यादा, यानी ज्यादा थी, अधिक है बोल रहा है, पहली की 4 गुना है ये नहीं बोल रहा है, बल्कि 4 गुना अधिक है, तो उसकी पहली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये निकालना है। समझेंगे सामने, हम ऐसे समझ लेते हैं। देखो क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो सबसे अच्छा ऑप्शन से बनाया जा सकता है। समझ में आ रही बात कैसे। सामने कह रहा है कि 25 क्या है, 2.5 गुना है प्रारंभिक वेतन का, तो मान लो इसका प्रारंभिक वेतन 100 रहा होगा, ठीक है, 100 रहा होगा, पर अब इसका 2.5 गुना बोल रहा है। इसका 2.5 गुना का मतलब ये हुआ कि अब 250 हो गया। पता कैसे चलेगा कि 250 हो गया। सामने
100 का ढाई गुना कर दो मेरे दोस्त। ढाई गुना का मतलब कि 25/10 डेसिमल नीचे डाल दो, कितना हो गया 250। मतलब ये हुआ एक तो तरीका है। और दूसरा कि 5/2 करते 200, ऐसे मतलब ऐसे भी किया जा सकता है। मैं थोड़ा हिंट्स कर देता हूँ। ढाई का मतलब होता है 5/2, यानी पहले 2 था अब 5 हो गया। पहले 2 था पर अब कितना हो गया 5 हो गया। ऐसे भी कह सकते हैं। तो पहले ये 200 रहा होगा तो अब 500 रहा होगा। पहले ये 100 रहा होगा तो अब 250 रहा होगा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है। क्लियर बात है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, पर इसे समझते हैं कि मान लो पहले उसका 100 था, अब ढाई गुना बढ़ करके 250 हो गया। 250 हो गया, पर बढ़ा कितना, सिर्फ 150। अगर इंक्रीजमेंट की बात करें तो कितना बढ़ा है, सिर्फ 150। 150 बढ़ करके 250 हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन से। हम किसी भी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए कि उसकी पहली प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो हम मान लेते हैं कि पहली प्रतिशत वृद्धि 25 थी। तो अगर ये 25% थी, ठीक है। अब इसका 4 गुना बढ़ा है, यानी दूसरी प्रतिशत वृद्धि जो रही है इसका 4 गुना। तो 4 गुना का मतलब इसका मतलब 100%। पहले साल में 25% बढ़े और दूसरे साल में जो है 400% बढ़ गई। तब जाके वो बढ़ने के बाद ओवरऑल 250 हो गया। मतलब इसका ढाई गुना हो गया। 100 से 250 हो गया, मतलब इसका ढाई गुना हो गया। क्लियर। समझ लेते हैं। ऐसे समझना। हम सबको पता है x प्लस वाई, यानी दो अगर लगातार या दो कॉन्सेक्यूटिव अगर इंक्रीजमेंट हो या डिक्रीजमेंट हो, या एक बढ़ रहा हो या एक घट रहा हो, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या बताया था, एक सेकेंड, है ना। इसके लिए मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस क्या है, एक्स वाई अपॉन में 100। क्लियर बात है। इससे भी बनाया जा सकता है और इसके अलावा भी कई इसके मेथड हैं। समझेंगे ध्यान से। अगर पहले में 25 बढ़ा होगा, दूसरे में एक कितना बढ़ा होगा, चार, यानी इसका 4 गुना रहा होगा। मतलब दूसरा परसेंटेज वृद्धि कितना है, 100 है। तो 100 रहा होगा, तो प्लस में 25 गुना 100/100 काट पीट देंगे। 125 और प्लस में 25 यानी कि 150। तो ये ओवरऑल इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 150, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि ओवरऑल इंक्रीजमेंट कितना है, 150% बढ़ गया। 150% बढ़ गया, यानी कि 100 से 150 बढ़ करके 150% बढ़ने के बाद टोटल कितना हो गया, 250 हो गया। मैच कर गया। इसका मतलब ये है कि 25, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब एक तो मेथड नंबर फर्स्ट। सेकेंड मेथड पर हम चलते हैं। मेथड नंबर सेकेंड की बात करेंगे। मेथड नंबर सेकेंड है ना सामने। हम ऐसे भी बोल सकते थे कि मान लो कि ये 25%, हमें नहीं पता कि कितना, पर हम बाई ऑप्शन चल रहे हैं कि हमारा इनिशियल इनकम जो था इसका कर्मचारी का, वो कितना था, 100 था। तो 100 में अगर 25% बढ़ा होगा तो कितना होगा, इसमें 25% मतलब 100 का 25% 25 हो जाता है, 125 हो गया होगा। अब चूंकि इसका 100 गुना ज्यादा है, यानी मतलब इसका 4 गुना बढ़ रहा है, तो इसका 25 का 4 गुना का मतलब हो जाता है, 25 का 4 गुना का मतलब हो गया कि 100% बढ़ गया। 100% बढ़ा, है ना। 100% बढ़ा यानी पहले के कंपैरिजन में, तो इसका 200% हो गया। 100% सिर्फ बढ़ा है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसका 200% हो गया। 100% बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि 200% हो जाना, है ना। 200% नहीं अगर आ रहा है समझ में, तो इसे ऐसे भी हम लिख सकते थे कि 125 प्लस 125 का 100%, 100/100, तो काट के 250 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और डायरेक्ट इसी को हम ऐसे बोलते हैं कि 125 का 200% बढ़ गया। तो 125 दुना 250, यानी कि पहले 100 था अब 250 हो गया। रेशियो अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 10/25 और काट दो 5 से, 2/5। यही तो इसका रेशियो है। यहाँ से जरा देखना क्या है, 2/5 नहीं है, 10/25 है। इसका मतलब ये हुआ कि 25% के इंक्रीजमेंट फर्स्ट वाला रहा था, और सेकेंड वाला जो इंक्रीजमेंट रहा था वो किसका था, 4, यानी 4 में 100% का। तो इस तरीके से आज हमारा 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने देखा जो अच्छे क्वेश्चन थे। तीसरे नंबर में जो एमटीएस से पूछा गया क्वेश्चन है ये ज़्यादा बढ़िया है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें भी हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस मैं एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ कि और भी उसमें कोई अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो हम डेली बेस पर करा देंगे। कल भी हम लोग यही देखेंगे, और नहीं तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को लेकर के आ जाएँगे। बाकी अगर आपका कोई ऐसे चैप्टर जिसमें आपको डाउट हो, तो आपको क्या करना है कि आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर हमें इस चैप्टर से भी जो है डाउट है, आप इससे भी करा दीजिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट।